अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबका? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जी, हम तो ठीक हैं और गर्मी इंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, मौसम बड़ा अच्छा हो जाता है, बारिश हो जाती है तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ना कड़ी बनाते हैं। फ्रिज में मेरे पास दही पड़ी हुई थी, तकरीबन कोई कप 1.5 कप होगी, थोड़ी सी फिर मैंने और मंगवा ली। तो मैंने कहा आज मैं आपको आसान तरीके से कड़ी बनाना सिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा मसाले और बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें डालने से, एक तो वैसे कड़ी कहते हैं उसकी ज़रा तासीर गर्म है और ऊपर से मसाले वगैरह डालने से गर्मी के मौसम में तो मुझे तो नहीं इतने अच्छे लगते। हर किसी का अपना अपना तरीका है। लस्सी से भी लोग बनाते हैं, दही से भी बनाते हैं। लस्सी से ज़रा खट्टी बनती है, मैंने तो लस्सी से नहीं कभी बनाई, मैं हमेशा दही से बनाती हूँ। ये दही भी मेरे पास तकरीबन 3 से 4 दिन हो गए हैं, पड़ा हुआ था फ्रिज में। तो मैंने कहा चले अब ये खाया तो जाना नहीं है तो जनाब इसकी कड़ी बना लेते हैं। बच्चों से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा ठीक है बना लें, साथ हमें चावल बना दीजिएगा। और ये जनाब दही मैंने डाला, जो मेरे पास बाउल में था वो था, और थोड़ा सा मैंने और मंगवाया था वो डाला। और ये मेरे पास बेसन है, मैंने छान के साफ़ करके डब्बे में डाला होता है ताकि जब कोई चीज़ बनानी पड़े, फ्राइज़ वगैरह में अक्सर मैं बेसन लगाती हूँ तो फिर उस वक्त छानना ना बंदा बैठ जाए कि साफ़ करने वाला। ये मैंने 5-6 टेबल स्पून जो है ना मैंने अपने अंदाजे से डाले थे। तो आप जो है ना आधा किलो दही में तकरीबन 5 टेबल स्पून भर के अच्छे तरीके से उसमें दही में आप डाल लें बेसन के। और मैं नमक मिर्च सारा कुछ जो है ना वो दही में डाल के ना इसको फेंट लेती हूँ, इसको बीट कर लेती हूँ। ठीक है जी। शुरू से हम तो ऐसे ही बनाते आए हैं कड़ी, मेरी वालदा भी ऐसे ही बनाती थी। हाँ, थोड़ा सा उनका तरीका थोड़ा डिफरेंट था कि वो लहसुन अदरक टमाटर ये सब कुछ डाला करती थी, मसाला भून के बनाती थी। लेकिन उसके साथ ना वो थोड़ा सा सालन जो एक टिपिकल सा था ना वो आ जाता था टेस्ट। मज़े की वो भी लगती है, लेकिन मैंने ज़रा सिंपल तरीके से बनाई है। एक तो फटाफट बन जाती है जल्दी और टाइम भी नहीं लगता है। ये मैंने जनाब इसमें डाल रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा डाला था, पिसा हुआ धनिया मेरे पास पड़ा था वो डाला था, और दादड़ी मिर्च डाली थी, लाल मिर्च डाली थी, हल्दी मैंने डाली थी, और नमक मैंने इसमें नहीं डाला। ये देखें जी, मैं नमक इसमें नहीं डाल रही क्योंकि अभी पकोड़ों का जो है ना वो बनना है सारा बैटर। तो वो पकोड़ों में मुझे अंदाज़ा हो जाए कि कितनी मैंने उसमें नमक कितना डाला है, तो फिर बाद में ये देखिए जी मैं डाल के ना सारी चीज़ें इसको अच्छी तरह बीट करूँगी ताकि जो दही के अंदर दही की वो फुटकियाँ सी होती हैं ना वो अच्छे तरीके से ना मिक्स हो जाएं, बिल्कुल यकजान, जैसे वो लस्सी सी नहीं होती है उस तरह से। तो ये अब इसमें मैं डालूँगी पानी। ये मेरे पास जो बाउल पड़ा हुआ था ना इसमें तकरीबन कोई ये वाला येलो वाला बाउल जो है ना इसमें तकरीबन पानी आ जाता है 3 से 4 कप। ठीक है, तो मैंने ये अपने इसको आपने जब बेसन वगैरह डाल लेना है, मसाले डाल लेने हैं, इसको अपने अच्छी तरह बीट करना और इतना पानी डालना है कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो जिस तरह लस्सी नहीं गाढ़ी वाली होती है, चाटी की लस्सी, अगर आप लोगों ने कभी पी हो तो वो चाटी की लस्सी की तरह इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बिल्कुल पतला पानी भी ना हो और बिल्कुल वो थिक भी ना हो। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये मैंने 1.5 बाउल इसमें डाल दिया था क्योंकि इसने पकना है और इसने आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पे पकना है। ये दही है और दही के अंदर हमने बेसन डाला है, आहिस्ता आंच पे पकेगा, खुद ही गाढ़ी हो जाएगी। ये मेरे पास कड़ी पत्ता पड़ा था और ये कड़ी पत्ता तो आपको पता है इसमें मस्त जाएगा। ये मैंने 3 से 4 पत्ते इसमें डाल दिए। ये मैंने जनाब मसाले वगैरह सारे साफ़ सुथरे करके धूप लगवा के ना तो मैंने डब्बों में डाले हुए हैं। और जैसे अभी आगे मौसम ऐसा आ रहा है ना तो फिर उस वक्त ये मसाले जो ना उससे पहले पहले ख़त्म करने होते हैं क्योंकि सावन भादों में ना फिर अक्सर मसालों के अंदर बंद पड़े रहें इस तरह से। वैसे तो इस्तेमाल डेली होते हैं बंद पड़े रहें तो फिर इनके अंदर एक कीड़ा सा लग जाता है, इसलिए फिर इनको इस्तेमाल। ये देखें जी, ना ये पानी की तरह पतला है, ठीक भी नहीं है ये, तो लस्सी की जिस तरह कंसिस्टेंसी होती है ना उस तरह से मतलब इसके अंदर ज़ाहिर है बेसन है, मसाले हैं। ये इसमें मैं हल्दी डालने लगी हूँ थोड़ी सी और, ताकि इसका ज़रा कलर प्यारा सा आ जाए। ठीक है, तो जब ये पकेगी ना फिर आपको वो इसका बड़ा खूबसूरत सा येलो येलो सा कलर आएगा। इसको चम्मच के साथ मैं इस तरह मिक्स कर रही हूँ। अगर इसमें थोड़े से बबल बन भी जाएँ तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। जब आप इसको उसमें डालेंगे हांडी में पकने के लिए तो आप देखिएगा कि ये बबल शबल सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा हो गया कड़ी वाला बैटर तैयार हो गया जी, पानी उसका दही वाला। और ये मैंने प्याज छील के रखे थे,
बड़े हैं 2, और 4 से 5 हरी मिर्ची और एक मीडियम साइज़ का आलू है। और प्याज जो है ना वो मैं, ये हरा धनिया है जो मैंने काटा था और धो के रखा हुआ था ताकि अच्छी तरह इसका पानी जो है ना वो निचड़ जाए। और यहाँ पे जनाब ये मैंने निकाल लिया मेथी, जो कि मैंने सर्दियों में खुद, एक तो मेथी होती है ना, एक होते हैं मेथरे छोटे पत्तों वाली, ठीक है। छोटे पत्तों वाले जो मेथरे हैं ना वो मैंने खुद लेके उनको काट के धूप में सुखाया हुआ है और डब्बा भरा हुआ था। एक और डब्बा भी था रमज़ान में, जब मैं पकोड़े वगैरह या समोसों का जो बनाती थी ना आलू वाली पिट्ठी वगैरह, तो फिर मैं ये वाली मेथी यूज़ करती थी। मैं बाज़ार की वो जो कसूरी मेथी है उसमें डंडियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उसकी भी खुशबू बड़ी अच्छी है, लेकिन मुझे इसकी अच्छी लगती है मेथरों की, मुझे मेथी की अच्छी नहीं लगती है। तो ये जनाब मेरे पास एक और बाउल है उस तरह का, तो मुझे कलरफुल से बड़े प्यारे बर्तन लगते हैं। कलरफुल घर का पेंट हो, कलरफुल बर्तन हो, मुझे तो बड़ी अच्छी लगती हैं इस तरह की चीज़ें कलरफुल सी। ये प्याज है, इसको मैं बारीक बारीक काटूँगी। इसमें सिर्फ़ हमने इस कड़ी को प्याज का तड़का लगाना है, या इसमें जाएगा जो मसाले वगैरह नमक मिर्च थी वो तो हमने डाल दिया है दही में, और या इसमें जाएंगी जनाब हरी मिर्चें, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये कट कर रही थी प्याज, तो इसको मैं बारीक बारीक काट रही थी। ये जब सब कट जाएगा ना फिर मैं दिखाऊंगी। ये देखिए जी, मेरी बेटी, मैं काट रही थी तो मेरी बेटी आई थी आमना, तो मामा आप कटिंग बोर्ड पे क्यों नहीं काटती? तो मैंने कहा बेटा जितनी देर में कटिंग बोर्ड पे मैंने इधर उधर ऐसे छुरी मारनी है, बड़े फटाफट मैं काट लूँ, क्योंकि आदत पड़ी हुई है शुरू से। तो ये तो अब ज़रा आ गई हैं बच्चियाँ, अब कुकिंग अव्वल तो करती ही नहीं है, और जो थोड़ा बहुत करती हैं बच्चियाँ उनको ये होता है जी हमारे हाथ ना ख़राब हो जाएं, कट ना लग जाए, नाखून ना ख़राब हो जाएं, तो कटिंग बोर्ड आ गए हैं। तो बस अल्लाह ताला का शुक्र है हर हाल में, अब नई नई सहूलियात आ गई हैं बच्चों के हिसाब से। लेकिन हमने तो शुरू से, हमारी तो माँ ने हमें ऐसे ही सिखाया था और इतने शौक़ से हम काम करते थे, और मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी कट लगा हो इस तरह से। मतलब काम कोई भी है ना, वो या तो आपको ज़रूरत है तब आएगा या शौक़ है तब आएगा। मुझे तो बड़ा शौक़ था जी कुकिंग का, और मैं शुरू से ही, मतलब अभी मैं स्कूल में ही पढ़ती थी तो मैं करती थी। ये नहीं कि मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कोई ज़िम्मेदारी थी कि मैंने करना था। मुझसे बड़ी मेरी 2 बहनें थीं माशाल्लाह से, वो उन्होंने घर संभाला हुआ था, वही करती थी, लेकिन मुझे शौक़ बहुत था। अभी भी यानी यही है, मैं कहती हूँ कि बस मुझे कोई ये कहना कि सारा दिन बस तुमने किचन में ही काम करना है और कुकिंग करनी है, तो मैं बस वो कर सकती हूँ, बाकी कामों से तो अब मेरी जान जाती है। ये जनाब काट लिया मैंने प्याज, और इधर ही मैं ऑयल इसमें डाल दूँगी 7-8 टेबल स्पून के बराबर, क्योंकि ये इसमें जब ये दही वगैरह जाएगा, ये जो दही का हमने बनाया हुआ है। तो ये मैंने चूल्हा ऑन किया और इसको ऊपर रख दिया, और छोटी बेटी मेरे पास थी आमना, तो साथ साथ वो बातें कर रही थी कितनी देर में मामा कड़ी बन जाएगी। आज हालांकि संडे का दिन था, बच्चे घर थे, इन्होंने नाश्ता वगैरह भी लेट किया था, लेकिन आपको पता है बच्चों की छोटी छोटी सी तो बैलियाँ होती हैं और भूख भी छोटी छोटी होती है। जल्दी खाना खा लिया, थोड़ा थोड़ा खाते हैं और जल्दी हज़म हो जाता है। तो ये जनाब मैंने बना के रख दिया था, ये सब कुछ इसका रेडी है। अब यहाँ पे मैं बनाऊँगी पकौड़ों की तैयारी करूँगी, कि पकौड़ों वाला जो है ना उसका बैटर वो बना लिया जाए। तो वो जो मैंने प्याज एक बड़ा वाला था ना, वो मैंने 3/4 जो है ना वो मैंने काट के हांडी में डाल दिया, ऊपर रख दिया है दरमियानी मीडियम सी फ्लेम पे, ज़रा वो हल्के से ना ब्राउन सा हो जाए, बस उसको पकाना इस तरह से नहीं है, सिर्फ उसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। ये मैं पकोड़ों के लिए काट रही हूँ। ये आलू इसलिए डाल रही हूँ, ज़रा पकोड़ों के अंदर मसाला ज़्यादा होगा ना, ज़रा भरे भरे पकोड़े अच्छे लगते हैं। ये जनाब मैंने फटाफट बारीक बारीक प्याज काट लिया, और आजकल प्याज आए हुए नए वाले, मुझे नहीं पता कि वो हमारे इधर पंजाब के हैं या किसी दूसरे सूबे से आए हुए हैं। तो नए वाले प्याज आए हुए हैं, वो इतने नरम है ना, फ़ौरन कट जाते हैं, और कड़वे भी नहीं है कि मतलब काटते हुए जो आंखों में पता जाता है और फिर आंखों से पानी आता है, वो भी सिस्टम नहीं है, और बड़े अच्छे नरम नरम से आए हुए हैं। तो ये मैंने कहा मैं पहले प्याज काट के ये पकौड़ों का मसाला तैयार कर लूँ। जैसे ही वो प्याज थोड़े से लाइट ब्राउन से होते हैं पिंक से, तो उसमें ये डाल दूँगी लस्सी जिसमें मसाले डाले हुए हैं, और दूसरी तरफ रखूँगी कढ़ाई और बनाऊँगी पकोड़े। और ये पकोड़े फ़ौरन बन जाएंगे क्योंकि थोड़े से तो हैं,
लेकिन बहुत मज़े के, बहुत अच्छे पकौड़े बने थे। और कड़ी भी बहुत अच्छी मज़े की बनी है। बच्चों से पहले मैंने पूछा, आटा मेरे पास था गूंदा हुआ, इन्होंने कहा नहीं हम फिर साथ बॉयल चावल खाएँगे। फिर इनके लिए मुझे चावल भी साथ बॉयल करने पड़े। मैंने कहा जो शौक़ से ये खा लें। बच्चे सुबह से बैठे हुए थे, स्कूल का काम कर रहे थे। तो ईद के बाद अब आपको पता ज़रा पढ़ाई का ज़रा थोड़ा सा हो गया ज़ोर शुरू। ये जनाब हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चें भी आजकल बड़ी अच्छी आई हुई हैं, तीखी वाली। जो लोग अचार वगैरह डालते हैं उनके लिए तो बड़ा उनकी मर्ज़ी की मिर्ची आई हुई हैं। 2-3 किस्म की हैं, छोटी छोटी सी भी हैं, मोटी सी और लंबी लंबी सी भी हैं। लेकिन ये जो मैंने डाली है ना, ये ज़रा थोड़ी तीखी सी थी, इसलिए मैंने 2 ही डाली। मैंने सेंटर में से कट इसलिए दिया था कि ज़रा छोटे पीस हो जाएंगे, अगर मुंह में आ भी जाए तो ज़्यादा कड़वा ना लगे। आज की वीडियो जो है ना, मुझे लग रहा है थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं चाह रही थी कितने दिनों से कि मैं आपको कड़ी बना के दिखाऊं, कड़ी की पूरी रेसिपी दूं आपको। ये जनाब एक मीडियम साइज़ का आलू था, बल्कि छोटा ही था, तो मैंने ना इसको बारीक बारीक ये भी काट लिया। मुझे जनाब कटिंग करने की इस तरह से आदत है, मैं कटिंग बोर्ड वगैरह पे कटिंग नहीं करती, इसलिए मैं अपने सिस्टम से जो है ना कर लेती हूँ काम फटाफट। मुझे कटिंग करने में, खाना बनाने में कोई टेंशन नहीं होती है। मैं एक खुद अकेली हूँ किचन में और मैं ये काम कर लेती हूँ। हाँ, थोड़ा सा ये होता है कि पास बंदा हो, पानी शानी भर दो, ये कर दो। वैसे तो मैं जब कुकिंग करती हूँ सारा कुछ पास रख लेती हूँ ताकि मुझे मसला ना हो। ये मैंने कट लगाए थे इसको 3-4 आलू को, एक वो क्रॉस कट लगा के फिर एक साइड उस साइड पे किस साइड पे भी लगा ली, ताकि आलू थोड़े बारीक हो जाएं। तो जब पकोड़े बने ना, ये तो अच्छी तरह अंदर से गल जाएं। ठीक है जी, आलू कच्चे ना रहें। और ये जो धनिया था जो मैंने धो के रखा हुआ है, इसमें आधा धनिया मैं पकोड़ों में डाल दूँगी, आधा मैं रख लूँगी कड़ी के लिए। जब कड़ी बन जाएगी तो कड़ी के ऊपर हम गार्निश कर लेंगे। और ये जो मेथरे हैं जो मैंने सुखा के रखे हुए हैं खुश करके, ये जनाब इनका कोई इतना मज़े का रिच टेस्ट आता है ना, आप यकीन करें, कभी आप इस तरह से करके देखें, सुखा के रखें इसको। तो ये मैंने मेरे ख्याल में कोई ऐसे एक मुट्ठी के बराबर ही डाली होगी। बहुत मज़े का फ्लेवर आ रहा था इसका, मतलब जब पकोड़े बन रहे थे ना तो पूरे घर में वो इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही थी, मुझे तो वो रमज़ान वाले पकोड़े याद आ गए थे। हाँ जी, हाँ, इसमें हमने जो पकोड़ों में बेसन डालना है ना, वो हमने अपने हिसाब से डालना है, क्योंकि ये जो प्याज और आलू हमने ये काटा है, डाला है, इसमें देखना है कि आप इसको मिक्स करके देख लीजिएगा। अगर थोड़ा हुआ तो और एक आध चम्मच ज़रूरत पड़ी तो डाल लीजिएगा। इतना बेसन नहीं डालना कि वो बेसन ज़्यादा लगे और जो इसके अंदर हमने मसाला कट करके डाले हैं ना, आलू, प्याज, हरी मिर्चें और धनिया वगैरह, ये ना हो कि वो ऐसे लगे कि जैसे बस बेसन ही नज़र आ रहा है और वो चीज़ें नज़र ना आएँ। मुझे तो उस तरह के पकोड़े नहीं अच्छे लगते कि जो बस बेसन ऐसे भरा हुआ और अंदर जो बाकी का मटीरियल है वो पता ही ना चले। तो ये जनाब इसमें मैंने वही नमक, मिर्च और ये सारा कुछ डाल दिया था। और ये मैंने कड़ी में इसलिए वो नमक नहीं डाला था कि पहले पकोड़ों में डाल के देख लूँ कि पकोड़ों में क्या सिस्टम बनता है, कितना डलता है, तो फिर कड़ी में डालूँगी। क्योंकि अगर मैंने कड़ी में भी डाल दिया और पकोड़ों में भी, तो फिर नमक तेज़ हो जाना था। कम नमक होगा तो उसका तो हल निकल आएगा कि मैं थोड़ा सा उसमें डाल लूँ। अगर ज़्यादा नमक हो जाएगा तो फिर कम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर ये बड़ा होता है। वैसे भी आपको पता है गर्मी है तो नमक जो है ना वो कम ही खाना चाहिए। ये है जी मीठा सोडा मेरे पास पड़ा हुआ, हम थोड़ा सा इसमें ये भी डालेंगे, एक हाफ़ टी स्पून के बराबर, ताकि पकोड़े हमारे जो है ना वो ज़रा सॉफ्ट बने, नरम बने। ये है जी मेरी बेबी मेरी बेटी, मेरा बेबू है छोटा सा, आयत अली है। और मामा आप ये क्या बना रही हैं मामा? मैं इसको बता रही थी कि मैं पकोड़े बना रही हूँ। तो उसको ये था, हो रहा था फ़ील कि आज आपने रोज़ा रखा हुआ है, रोज़ा आप आज बाबा ने और आपने रोज़ा रखा हुआ है, पकोड़े बना रही। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं खाना बना रही हूँ, उसमें डालेंगे, मैं आपकी हेल्प करूँ, मैं मिक्स करूँ, मैं हेल्प करूँ। मैंने कहा बेटा मुझे लग रहा है बाउल छोटा है तो आपके मुँह में ना इसका ये ना चला जाए उड़ के बेसन या मिर्चें वगैरह। फिर मैंने जनाब पकड़ी ये परात छोटी वाली और मैंने कहा पहले इसमें मिक्स कर लेते हैं, फिर उसमें डाल देंगे। और साथ साथ मैं उनको भी देख रही थी, प्याज़ों को भी, कि ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। ये अब मैंने इसको मिक्स किया और ये आमना मेरे साथ खड़ी थी, देख रही थी कि वीडियो में कैमरे में कैसे नज़र आ रहा है। तो पानी मुझे उसने डाल के दिया ग्लास में, अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। तो आप इसको घोल लें पहले, मतलब ये मिक्स करें
और अगर बेसन कम लगे तो 1-2 चम्मच और डाल लें, क्योंकि ज़्यादा बेसन जो है ना वो अच्छा नहीं लगता, और वो पकोड़े भी फिर ऐसे ना वो बाद में बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, वो नहीं मुझे तो अच्छा लगता। तो ये बड़ा अच्छा जनाब बन गया था इसका। ये आमना को मैंने कहा आप थोड़ा सा बेसन डाल दो, और ये मेरी आयत आ गई थी पास। तो खाना उसमें कुछ भी नहीं होता है, बस उसको ये होता है कि खाना बन गया, खाना बन गया। ये जी पकोड़ों का भी मसाला तैयार हो गया। ठीक है, ये मैं बना के ना, आपने इसको पतला नहीं करना, ठीक है, इसको इतना गाढ़ा रखना है आपने। ये देखें मेरे हाथ में है लेकिन गिर नहीं रहा, ठीक है। तो पतला करेंगे तो वो फिर पकोड़े बनाना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये थोड़ा सा आप इसको रखेंगे ना थोड़ा सख्त सा, तो फिर चाहे आप चम्मच के साथ बनाएं या आप हाथ के साथ बनाएं, बड़े अच्छे और इजी पकोड़े बन जाएंगे। ये जनाब हमने मिक्स कर लिया और इसमें ही डाल देते हैं वापस, ताकि ये बड़े वाला जो बर्तन है ना, ये देखें ज़रा, ये देखें पतला नहीं मैंने बनाया, थिक सा इसका बना है सारा बैटर। और ये मैं अच्छी तरह इसमें साफ़ करके डाल दूँगी, ताकि जी कोई चीज़ ज़ाया ना हो। आपको पता है महंगाई बहुत है, और मुझे लग रहा था प्याज ज़्यादा ना ब्राउन हो जाए, तो इसलिए मैंने उसको साइड पे हटा दी है। और ये मैं जनाब, मेरे जहन में से 1 मिनट के लिए निकल ही गया था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, और मैं अच्छे तरीके से परात को साफ़ करने लग गई, ताकि बेसन जो है ना वो सारा इसमें चला जाए। ये जनाब हो गया हमारा पकोड़ों वाला, ये बैटर भी तैयार हो गया। ठीक है, इसमें मैंने ना वो डाला ना मीठा सोडा, तो अभी ये 5 मिनट जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है तब तक ये ना सॉफ़्ट हो जाएगा। और इतने मज़े के फूले फूले पकोड़े बने थे ना। अगर आप वैसे भी कड़ी में ना भी डालने हों तो वैसे भी बना सकते हैं, और बड़े अच्छे मज़े के पकोड़े बनते हैं। आप घर में खुश करके रखें मसाले वगैरह। ये मेथी हो गई, मेथे हो गए, पालक को आप खुश करके रख सकते हैं। हरा धनिया भी मैंने भी हरा धनिया सुखा के रखा हुआ है। इन चीज़ों की बड़ा भाई मज़ा है, जायका है। तो ये देखें जी, ये जैसे प्याज थोड़े से ब्राउन हुए, और वो जो दही था जिसमें मैंने हर चीज़ डाली हुई थी, नमक मिर्च वगैरह, वो मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ा सा पानी उसमें डाल के डाल दिया कि उसमें थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था। इसको हम थोड़ी सी आंच करेंगे तेज़, जब तक इसमें से इसका अच्छी तरह उबाल नहीं आ जाता। जैसे ये उबलने के करीब आएगी, यानी उबाल आ जाएगा इसमें अच्छा सा, फिर इसकी आंच हल्की कर देंगे। फिर हल्की आंच पे ये पकेगा और ऊपर ऑयल खुद ही आ जाएगा। ठीक है जी, अभी हम इसको ढकेंगे नहीं, क्योंकि चूल्हा हमने तेज़ कर दिया है, और जब ढक देंगे तेज़ चूल्हा करके तो वो फिर सारा उबाल की वजह से ना बाहर आ जाएगा। ठीक है, साथ साथ शल भी साफ़ कर लेते हैं। काम तो खुद ही करना है, चाहे अभी साथ कर लूँ बाद में करूँ, इसलिए मैंने कहा मैं साथ साथ ही है ना ज़रा क्लीन कर लेती हूँ। और वैसे भी वो फिर ज़ाहिर बेसन था और चीज़ें थी, तो मुझे ये था कि कहीं मक्खियाँ ना आ जाएं। और आज वैसे भी माशाल्लाह बड़ी कड़ाकी किस्म की धूप लगी थी दोबारा से। कल भी इतनी अच्छी धूप थी, लेकिन शाम में अच्छा मौसम हो गया, अच्छी हवा चलने लग गई और बाद में बारिश हो गई। ये जो मैंने 2-3 हरी मिर्चें बचा के रखी थी ना, वो मैं अब इसमें काट दूँगी। नमक मैंने अभी भी इसमें नहीं डाला है। नमक जब इसको उबाल आ जाएगा, मैं पकोड़े बनाती हूँ, फिर मैं इसमें डालती हूँ। पकोड़े बना के मैं टेस्ट करती हूँ पकोड़ों में कितना नमक है, और फिर मैं कितना डाल सकती हूँ इसमें। ये मैं जनाब अब साथ साथ बनाऊँगी पकोड़े भी, ताकि कड़ी पकते पकते पकोड़े भी तैयार हो जाएं। इतना टाइम तो नहीं लगता जब आप एक दफ़ा किचन में आ जाएं और काम करना शुरू कर दें, फिर पता भी नहीं चलता, फ़ौरन से खाना तैयार हो जाता है। और मेरा ये किचन से बाहर जो है ना सारा ओपन है, और इसलिए धूप जो है ना उसकी रोशनी डायरेक्ट किचन में आ रही होती है। सर्दियों में तो आती नहीं है, लेकिन गर्मियों में जो है ना वो तो माशाल्लाह बहुत धूप होती है। ये मैंने कहा ये देखो जी, हाँ जी ये देखें जी, अब इसमें उबाल आ रहा है। वो बाई दरवाज़े पे नॉक हो रही थी, तो इसलिए फिर मुझे उठ के जाना पड़ा वॉइस ओवर करते हुए। तो इस हाथ मैंने कढ़ाई रख दी है, ऑयल इसका गर्म हो रहा है। साथ साथ मैं इसके पकोड़े भी बना लूँगी। और मेरा दिल था रोटी बनाने का, और मेरे बच्चे कह रहे थे नहीं हम खाएंगे चावल। चावल के साथ भी कड़ी मज़े की लगती है, अच्छी लगती है, लेकिन मैं इसलिए नहीं बना रही थी। मैंने कहा कल भी दाल चावल बनाए थे, तो
ये आयल जनाब जो कल मैंने फ़्राइज़ बनाए थे, ये वो वाला आयल है। मैं 2 से 3 दफ़ा एक आयल में बना के चीज़ें तो फिर आयल चेंज कर देती हूँ। ये मत समझिएगा कि पता नहीं एक ही आयल है। आपको पता भी है कि घर में बनाने का चीज़ बच्चों को बना के देने का क्या मकसद होता है कि साफ़ सुथरा हो सब कुछ। यहाँ पे मैंने कहा अच्छी तरह ज़रा इसको उबाल आ जाए तो फिर मैं इसकी आंच हल्की करती हूँ। और हाँ जी, ये जनाब कड़ी को आ गया उबाल, अच्छी तरह उबल रही है, तड़फ रही है कड़ी हमारी। चंगी तरह उबलेगी तो फिर इहदी करांगे आंच हल्की, ताकि हौली हौली मिठी मिठी अग ते पकदी रहे। ए जनाब उबाल देखो कितना सोहना आ गया। ढक्का इसलिए नहीं था कि ये उबलेगी तो नीचे गिरेगी, इसलिए अब इसको करेंगे हम, इसकी ज़रा थोड़ी सी करेंगे आंच हल्की और इसको ऊपर ढकेंगे। हाँ जी, आज कड़ी तो पता नहीं कितनी लंबी बन जाएगी। अब मेरी नेबर्स आ गई थी तो फिर मुझे वॉइस करना रोकना पड़ी। ज़ाहिर है फिर बच्चों ने तो नहीं ना बैठना था पास। अब ये देखिए जी, अब नमक डाला मैंने यहाँ पे आके, जब ये उबाल इसमें आ गया और आमना आ गई थी कि मामा नमक मैं डालूँगी, तो मैंने कहा आप डालो। पढ़ रहे थे बच्चे बैठ के अंदर, तो मैंने फिर आवाज़ नहीं दी, बुलाया नहीं किसी को, लेकिन वो उसको पता चला कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो वो भी आ गई। और यहाँ पे जनाब हमारी कड़ी बन रही है और बहुत अच्छी मज़े की बनी थी। ये पकोड़ों का जो मैंने बनाया था मसाला, ये वो वाला है। अब चम्मच के साथ मैं पकोड़े बनाऊंगी। बड़े अच्छे बने थे पकोड़े, यकीन करें। घर की जो चीज़ें साफ़ सुथरी होती हैं उनका तो जवाब ही नहीं है। आगे मेरा बेटा सपारा पर। तो ये जनाब हम बना रहे हैं पकोड़े, और ज़्यादा जो है ना वो फ्लेम ऊंची नहीं रखनी है आपने, फिर ऊपर से ना ये काले काले हो जाएंगे पकोड़े बन, ऊपर से तो पक जाएंगे तो अंदर से फिर आलू वगैरह जो है ना वो कच्चे रह जाएंगे। हाँ जी, ये पकोड़े जनाब मैंने कहा मैं पहले पकोड़े फ्राई कर लूँ साथ। तो ये तकरीबन आधे से ज़्यादा ही जो मसाला है ना वो एक ही टाइम में डल गया था, इसमें पकोड़े बन रहे थे। तो बड़े अच्छे बड़े मज़े के पकोड़े बने थे, ऐसे फूले फूले से, सॉफ्ट सॉफ्ट से, इसलिए कि हमने इसमें मीठा सोडा डाला था ना, इसलिए। तो ये जनाब बन गए पकोड़े। ये देखें ना, थोड़ा सा ही बैटर बच गया था, बाकी एक ही टाइम में बन गए थे। ये देखिए जी, हाँ जी, ये पकोड़े बना रही थी मैं। आज तो वॉइस ओवर करना मुश्किल हो गया जी, बच्चे बढ़ के आ गए सपारा वापस। मैंने अपनी तरफ से सोचा कि अब टाइम है, सपारे पे गए हुए बच्चे, तो फटाफट ना मैं वॉइस ओवर कर लूँ, पर कोई ना। ये जनाब हमारे पकोड़े बन रहे हैं, और रमज़ान ख़त्म हुए 2 हफ़्ते होने वाले हैं, 2 से 3 हफ़्ते। उनके बाद अब पकोड़े बनाए और बड़ा अच्छा लग रहा था। रोज़े बहुत याद आ रहे थे कि अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और आइंदा आने वाले साल तक सब ठीक रहें, आमीन। ये जनाब पकौड़े हमारे हो गए रेडी। यहाँ पे आयत को आ गई खुशबू पकौड़ों की, और आयत आ गई किचन में कि क्या पका रही हैं मम्मा। ये जनाब पकौड़े हमने निकाले, अच्छी तरह मैंने इसका ऑयल जो है ना वो कर लिया इसका, और ये टिश्यू रख के मुझे आमना ने प्लेट में रख दी है कि मामा ये आप इसमें पकोड़े निकाल लें, ताकि सारा ऑयल जो है ना वो टिश्यू में जज्ब हो जाए। ये जनाब जो बाकी का रह गया था वो हम, ये जी जो बाकी का रह गया था बैटर, ये वो है। और ये आमना कह रही थी मैं निकालूंगी पकोड़े, मैंने कहा आप निकाल लो। बस ये हो गए हैं पकोड़े भी तैयार हमारे, बस मैं निकालने लगी थी, चूल्हा मैंने कर दिया नीचे से बंद, और ये निकालेंगे पकोड़े हम।
आज तो मेरा वॉइस ओवर करना मुश्किल हो गया, कसम से परेशान हो गई हूँ मैं। कभी कोई आ जाता है, कभी कोई, बच्चे अब आ गए हैं और ना ही पूछें, बस ज़िल्लत हो जाती है कभी कभी तो इंसान की। ये जनाब पकौड़े भी हमारे रेडी हो गए हैं, निकल गए हैं सारे, तैयार हो गए हैं जनाब। और बड़े मज़े के बने थे। इनमें मैंने ज़रा नमक मिर्च कम रखी थी क्योंकि कड़ी में भी तो है ना। ये देखिए ऊपर ऑयल आने लग गया। मैंने आंच हल्की कर दी थी, इसको ढका हुआ था ताकि ये हल्की सी आंच पे पकते रहें। और ये हमारी कड़ी तैयार हो रही है, पक रही है। पूरा मैंने इसको कवर नहीं किया, थोड़ा सा मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है ताकि ये एकदम से उबले और बाहर ना आ जाए। ये जी आमना मेरे पास आई थी और मैं इसको कह रही थी मैं तुम्हें लेके आती हूँ वीडियो में, तो बहुत शाय हो रही थी। ये मेरी दरमियान वाली बेटी है जी, आमना अली, मेरी शहज़ादी बेटी है। तो मैं इसको पूछ रही थी कि मामा खाना कैसा बनाती है। कहती मामा खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। और आज मेरे साथ इसने बहुत हेल्प की है जी खाना बनाने में। और जो मेरी चुटको है उससे पूछे ना तो पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जब वो खा रही तो कहती मामा आपके हाथ से खाना बहुत अच्छा बनता है, बहुत मज़े का बनता है। तो अल्लाह का शुक्र है जी, जब आपके बच्चे, आपके घर वाले आपको कह देना तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा तो आपके लिए कोई इनाम नहीं होता है। और अल्लाह का शुक्र है मामा। और यहाँ पे आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करनी थी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। और इंशाल्लाह ताला मैं तो बहुत कोशिश कर रही हूँ और आप प्लीज़ सपोर्ट करें। सपोर्ट आप इसी तरह मुझे कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, और मुझे कमेंट्स भी किया करें। जहाँ पे कोई कन्फ्यूजन होती है या कोई नई चीज़ पता चलती है, समझ नहीं आती, तो इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो अल्लाह ताला सबको खुश रखे जी। बाकी भी सब इतने अच्छे काम कर रहे हैं, सबके जिन जिनके चैनल्स हैं, कुकिंग के, व्लॉगिंग, ये सब। और मैं भी इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता व्लॉगिंग की तरफ आ रही हूँ, करूँगी मैं भी। मैं दिखाऊँगी आपको, अपना घर भी दिखाऊँगी और अपनी रूटीन भी शेयर किया करूँगी इंशाल्लाह। और ये जनाब अब मैंने इसमें डाल दिए पकोड़े। और पकोड़े डालने के बाद आपने जो है ना वो चूल्हा बंद कर देना है। 10 मिनट तक, 15 मिनट तक आपने इसको ना ढक के रखना है और ये पकोड़े खुद ही सॉफ़्ट हो जाएंगे। और इसके बाद पकोड़े डालने के बाद मैं डालूँगी इस पर सब्ज़ धनिया जो मैंने बचा के रखा था, और पिसा हुआ जो गरम मसाला है वो डालूँगी, ठीक है। और जब ये 10-15 मिनट पड़े रहेंगे, पकोड़े सॉफ़्ट हो जाएंगे और जो कड़ी है वो खुद ब खुद जो है ना गाढ़ी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ज़ाहिर है पकोड़े जो हैं वो थोड़े सख्त हैं, मतलब पकोड़े हैं, फ्राई हुए हैं, तो उसमें पानी है, मॉइस्चर है उसमें कड़ी में, तो वो सारा अब्ज़ॉर्ब कर लेंगे और पकोड़े नरम हो जाएंगे और वो जो है कड़ी वो थोड़ी थिक हो जाएगी। ये मैंने डाल दिया जनाब धनिया, और इसके बाद थोड़ा सा डालूँगी गरम मसाला। तो कड़ी हमारी तैयार है। आप बनाइएगा ज़रूर, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। सादी सी तरीके से मैं बनाती हूँ ताकि आप खाएँ और मज़ा आए आपको। और फिर सुबह के टाइम रोटी के साथ नाश्ते में बहुत इसका मज़ा आता है जी, पराठे के साथ। मुझे तो ये कड़ी बड़ी अच्छी लगती है। इसमें ज़्यादा मिर्च मसाले भी नहीं हैं और लहसुन अदरक और इस तरह की चीज़ें नहीं हैं कड़ी में। पता नहीं मुझे क्यों नहीं अच्छी लगती हैं चीज़ें। तो इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। और ये थोड़े से पकौड़े मैंने अपने लिए रख लिए थे, बाद में खाऊँगी। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह जी कल फिर मिलूँगी, कल दोबारा किसी अच्छी सी, मज़ेदार सी और छोटी सी आसान सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। आपकी आवाज़ कौन है? बोलो आयत, कौन है? बोलो, ये कौन है? ये कौन है बताओ? ये कौन है? बताओ, आप बताओ ना कौन है? ये कौन बैठा हुआ है? ये कौन बैठा हुआ है? बताओ कौन बैठा हुआ है? आयत। आयत कहाँ जा रही है? बारह पढ़ने। वेरी गुड।